गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की थर्ड क्लास है। जो पिछली जो क्लास थी अपन ने उसमें सबसे पहली जो क्लास थी वो थी अपनी इंट्रोडक्शन क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम की। उसमें अपन ने डाइजेस्टिव उसके प्रोसेस के बारे में देखा था। जो अगली क्लास थी उसमें अपन ने माउथ के एलिमेंट्री कैनाल और उसके एसेसिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने माउथ स्टार्ट किया। माउथ के अंदर अपन ने देखा कि कौन कौन से ऑर्गन उसके हेल्प करते हैं। एक्सेसरी जो ऑर्गन थे वो अपन ने डिस्कस किए। उसमें जो माउथ में थे वो थे टिप, टंग और कौन से थी और सलाइवरी ग्लैंड, वो अपन ने डिस्कस किए। उसके बाद अपन कहाँ पे आए, उसके बाद अपन फायरनिक्स पे आए। अब अपन चलते हैं ओइसोफेगस पे। ठीक है, जो अब स्टार्ट करते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो होती है वो खाने को, फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करती है। माउथ से स्टमक तक खाना कौन पहुंचाती है? वो पहुंचाती है हमारी ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप। ठीक है, कौन पहुंचाता है माउथ से स्टमक तक? कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है ओइसोफेगस। ठीक है, और देखते हैं अब आगे। जो स्टमक है इसकी लेंथ कितनी होती है? ये होती है 23.27 सेंटीमीटर लॉन्ग। 23.27 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये कितनी लंबी होती है इसोफेगस? ये होती है 23.27 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, अब जो खाना जाता है स्टमक तक माउथ से, वो कैसे जाता है वो देख लेते हैं एक बार। ये जाता है, ये फूड पाइप है। ठीक है, अब जब खाना जाएगा इसमें तो ये जो नर्व, ये जो इसोफेगस है पहले कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन। पहले तो सिकुड़ेगी फिर खुलेगी, सिकुड़ेगी खुलेगी, सिकुड़ेगी खुलेगी। इस प्रकार से खाने को धीरे 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 स्लोली स्लोली नीचे तक पहुंचाती है। जो सिकुड़ना और जो खुलना होता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टेलिसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टेलाइसिस। पेरिस्टेलाइसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टेलिसिस। इस प्रोसेस को कहा जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें जो इसोफेगस है, इसोफेगस जो है, फूड पाइप जो है, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, सिकुड़ते सिकुड़ते इस प्रकार से खाने को धीरे 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 स्टमक तक पहुंचाती है। पहले जब ज्यादा खाना होगा वहां पे खुल जाएगी और ज्यादा खाना नहीं होगा वहां पे सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार से स्लोली स्लोली ये फूड को नीचे तक पहुंचाती है। ठीक है, स्टमक तक पहुंचाने की प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टेलिसिस। और एक और होती है एंटी पेरिस्टेलिसिस। ठीक है, पूछ लेते हैं कि पेरिस्टेलिसिस प्रोसेस में क्या होता है। खाना स्टमक से, माउथ से स्टमक तक पहुंचता है पेरिस्टेलिसिस में। ठीक है, और एंटी पेरिस्टेलिसिस में क्या होता है तो देख लेते हैं। जो एंटी पेरिस्टेलिसिस होता है, एंटी पेरिस्टेलिसिस, इसमें जो खाना है वो स्टमक से माउथ तक आता है। ठीक है, क्या होता है? एंटी पेरिस्टेलिसिस में खाना स्टमक से माउथ तक आता है, जिसे अपन वोमिटिंग कहते हैं। वोमिटिंग कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है किसमें होती है? ये स्नेक में होती है। किसमें होती है? स्नेक में होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस, जब खाना निकलता है, कोई अगर सांप किसी मेंढक को निकलता है तो वो स्लोली स्लोली धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के थ्रू उसे आगे तक पहुंचाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसोफेगस के अंदर। ये क्या, इसका प्रोसेस कितना है? इसका प्रोसेस क्या होता है? ये माउथ से खाना स्टमक तक पहुंचाता है। इसकी लेंथ पूछ लेते हैं, पेरिस्टाइलिसिस पूछ लेते हैं, एंटी पेरिस्टाइलिसिस पूछ लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, अब चलते हैं स्टमक। अब खाना पहुंच जाता है हमारा स्टमक में। अब स्टार्ट करते हैं स्टमक में।
स्टमक जो होता है ये सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करता है, जो स्टमक होता है वो सिक्रीट करता है, क्या, वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। याद रखें, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, कौन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है हमारा स्टमक। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये खाना पचाने में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन में। फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। जो स्टमक होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, ये होती है 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। याद रखें, क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। कितना लंबा होता है, ये जो स्टमक होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक जूस है स्टमक में, जो गैस्ट्रिक जूस है किसके द्वारा किस हार्मोन की मदद से ये सिक्रेट होता है, तो ये जो हार्मोन है इसे कहा जाता है गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक, अब समझें एक बार, गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है। सबसे पहले जो गैस्ट्रिक हार्मोन है ये स्टमक को स्टिमुलेट करेगा, किसको, स्टमक को। स्टमक को स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा कि वो बाइल जूस सिक्रीट करे। ठीक है, जो गैस्ट्रिक हार्मोन है ये स्टमक को स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा कि वो क्या करे, वो बाइल जूस सिक्रेट करे। जो ये स्टिमुलेट हार्मोन है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ये गैस्ट्रिक हार्मोन जो है ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ये सिक्रेट किया जाता है स्टमक के द्वारा। ये स्टमक ही फिर ये गैस्ट्रिक हार्मोन ही इसे स्टमक को स्टिमुलेट करता है कि वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करे। ठीक है, समझ में आया। इसे कौन सिक्रेट करता है, हार्मोन को स्टमक करता है। फिर ये जो ये गैस्ट्रिक हार्मोन है ये स्टमक को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कि वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करे। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं आगे। ये हो गया कंप्लीट अपना। अब चलते हैं आगे, जो गैस्ट्रिक हार्मोन, अब चलते हैं फूड के बारे में। ठीक है, एक बात याद रखें, ये गैस्ट्रिक जूस कब, ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन है ये कब रिलीज करेगा स्टमक, ये तब रिलीज करेगा जब स्टमक में खाना, फूड पहुंचेगा। फूड पहुंचने के साथ ही गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रेट होगा। सिक्रेट होने के बाद जो गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रेट हुआ, गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करेगा, स्टमक को स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा कि वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करे। जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या कार्य करता है, वो फूड को डाइजेशन में, फूड को पचाने में मदद करता है। ठीक है, अब फूड जब स्टमक में पहुंचता है तो अब फूड जो है वो कहाँ पे पहुंच गया, वो स्टमक में पहुंच गया। ये सारे स्टिमुलेट हो गए, ये सारे उत्तेजित वगैरह हो गए, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब जो फूड है वो जब पहुंचता है वहां पे स्टमक में तो उस समय किस फॉर्म में होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो एसिडिक फॉर्म में होता है। स्टमक में फूड एसिडिक के फॉर्म में होता है। ठीक है, स्टमक के अंदर जो खाना रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, वो एसिडिक के फॉर्म में रहता है। अब जो खाना है वो हमारे स्टमक में पहुंच गया, अब उसके साथ क्या होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, इनमें 4 चीजें मिलती हैं। सबसे पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन,
तीसरी है HCl और जो चौथा है वो है वाटर। ठीक है, पहला जो है वो है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन, तीसरा है HCl और जो चौथा है वो कौन सा है, वो है वाटर। जो पेप्सिन का फंक्शन क्या था सबसे पहले देखते हैं। ये पेप्सिन क्या कार्य करता है, ये प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो अब जरा देखते हैं, जो प्रोटीन होता है ये इसको तोड़ कर किसमें कर देता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड में, कौन करता है, पेप्सिन। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड में, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड में। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं रेनिन की। रेनिन क्या करता है, रेनिन जो है ये मिल्क में जो एक प्रेजेंस प्रोटीन होता है, कौन सा, कैसीन। मिल्क में कैसीन नामक प्रोटीन होता है जिसका पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। तो यही इसका कार्य होता है। रेनिन जो है वो मिल्क में प्रेजेंट कैसीन नामक प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ये अपना हो गया। ये कैसीन का एक प्रोटीन है, किसमें पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, जो कि रेनिन इसका डाइजेशन करता है। पर बुढ़ापे में रेनिन जो बनना प्रोडक्शन होता है वो एकदम से ना के बराबर हो जाता है, रेनिन का फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर बुढ़ापे में रेनिन की फॉर्मेशन नहीं होती है, इस वजह से जो दूध है वो बुढ़ापे में डाइजेस्ट नहीं हो पाता इजीली। ठीक है, अब जान लेते हैं HCl। अब किसके बारे में जानते हैं, अब HCl के बारे में जान लेते हैं। तो जो HCl है ये क्या कार्य करता है भाई, जो ये गैस्ट्रिक जूस है इसका पीएच मान कितना होता है, जरा ये बताएं एक बार। जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका पीएच मान कितना होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका पीएच मान होता है 1.5 एसिडिक। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका पीएच मान होता है 1.5 और जो 1.5 इसका पीएच मान होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, HCl की वजह से इसका पीएच मान होता है 1.5। एक्चुअल में HCl जो है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 0। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है HCl। ठीक है, अब जो HCl है ये फंक्शन क्या करता है भाई, इतना एसिडिक है तो क्या कार्य करेगा, ये माहौल बनाता है। ठीक है, किसके लिए, ये पेप्सिन और रेनिन के लिए माहौल बनाता है, उनके लिए उनके सुविधा अनुसार कि वो प्रोटीन और कैसीन का डाइजेशन कर सके। इस माहौल के लिए HCl क्या करता है, उनके लिए माहौल तैयार करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पेप्सिन तथा रेनिन के लिए एसिडिक मीडियम तैयार करता है। पेप्सिन तथा रेनिन के लिए एसिडिक मीडियम तैयार करता है। कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम तैयार करता है। HCl क्या करता है, पेप्सिन और रेनिन के लिए एसिडिक मीडियम तैयार करता है, ये इसका फंक्शन होता है। और जो HCl है वो एक डाइल्यूट का काम करता है, इसे मेंटेन रखता है ताकि HCl जो है वो स्टमक को कहीं डैमेज वगैरह ना दे दे। तो वाटर क्या कार्य करता है, वाटर सिर्फ नॉर्मली प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से, किसको, स्टमक को। ठीक है, एक डाइल्यूट का काम करता है कि नॉर्मल मेंटेन रखता रहता है HCl को कि भैया HCl ना डैमेज कर दे उसे। ठीक है, अब जो HCl जो वाटर होता है, ये जो वाटर होता है इसका कितना प्रतिशत होता है किसमें, गैस्ट्रिक जूस में, तो ये 95 to 97% होता है।
ठीक है। 90 से 95% गैस्ट्रिक जूस के अंदर 95 से 97% वाटर प्रेजेंट होता है, बाकी जो है वो तीनों प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों की मात्रा में ये थोड़ा सा मिलता है तो ये इसे एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है। अब देखते हैं स्टमक के बारे में। ये हो गया अपना गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में। तो स्टमक देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे होता है गैस्ट्रिक जूस, इसमें HCl, वाटर, रेनिन और पेप्सिन ये सभी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है म्यूकस लेयर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है म्यूकस लेयर, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है म्यूकस लेयर। और जो बाहर वाली है इसे कहा जाता है स्टमक वॉल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? स्टमक वॉल कहा जाता है। और ये बीच में जो है ये गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे स्टोर रहता है। जो ये म्यूकस लेयर है, जो ये वाली म्यूकस लेयर है, ये क्या कार्य करती है? ये क्या कार्य करती है? ये हेल्प करती है HCl वॉल तक जाने में। ये जो म्यूकस क्या हेल्प करती है? ये क्या कार्य करती है? ये हेल्प करती है कि जो HCl है वो कैसे भी करके स्टमक वॉल तक ना जाए, इस चीज का ध्यान रखती है। तो जो HCl को रोकने का कार्य है वो कौन करती है? वो म्यूकस लेयर करती है। स्टॉप HCl टू रीच स्टमक वॉल, ठीक है। स्टमक वॉल तक ना जा पाए, इसका ध्यान कौन रखती है? इसका ध्यान रखती है म्यूकस लेयर। तो सिंपली पूछ सकते हैं कि HCl किसकी वजह से रुका रहता है स्टमक के अंदर? तो वो म्यूकस लेयर के प्रेजेंस में, म्यूकस लेयर की वजह से रुका रहता है, ठीक है। अब जो एक दो डिजीज देख लेते हैं जो होती है पेट के अंदर, ठीक है। अब जो स्टमक में जो खाना है, फूड है, वो कितने समय तक रहता है? वो 3 से 4 आवर तक रहता है, ठीक है। ये तो अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो साथ साथ मैंने आपको बता दिए। अब देख लेते हैं डिजीज के बारे में। जो स्टमक में जो डिजीज होती है वो देख लेते हैं एक बार। तो डिजीज तो सिर्फ एक ही वजह से होगी, HCl से जो प्रॉब्लम होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है HCl की अगर मात्रा बढ़ जाती है। HCl की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उससे कौन सी डिजीज होती है? उससे होती है ULCER, अल्सर। ULCER अल्सर नामक बीमारी होती है। किससे? अगर हमारे शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे जो डिजीज होती है उसे कहा जाता है अल्सर। जब स्टमक HCl वॉल, तो इसमें होता क्या है? तो इसमें यह होता है कि जो HCl है, वो म्यूकस लेयर को डैमेज कर देती है। और वो कहाँ पे पहुंच जाती है? वो पहुंच जाती है स्टमक वॉल तक। ठीक है। अब जो ये अल्सर जो डिजीज होती है, इसमें होता क्या है? इसमें HCl जो है वो म्यूकस लेयर को डैमेज करके कहाँ पे पहुंच जाता है? स्टमक वॉल तक पहुंच जाता है और उसे भी डैमेज कर देता है। तो उस डिजीज को कहा जाता है अल्सर, ठीक है। अब जो दूसरी डिजीज है वो देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसे अपन एसिडिटी भी कही जाती है। एसिडिटी दूसरी डिजीज है, बीमारी जो है वो है एसिडिटी। कहा था ना एसिडिटी हो रही है यार, इनो दे दे, पेट में अजीब सी गैस सी हो रही है, इनो दे दे। तो वो देखते हैं जो एसिडिटी वो क्या होती है। तो ठीक है, जो स्टमक जो है वो HCl ज्यादा सिक्रेट करने लग जाता है, ठीक है। स्टमक जो है वो HCl ज्यादा मात्रा में सिक्रेट करने लग जाता है।
ठीक है। अगर HCl ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा तो उससे क्या होगा, इससे हमें खट्टी खट्टी डकारें आने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो मैंने स्टमक किससे जुड़ा हुआ है, इसोफेगस से जुड़ा हुआ है, फूड पाइप से जुड़ी हुई है, फूड पाइप किससे, माउथ से, तो खट्टी खट्टी जो डकारें यहाँ पे जलन सी होने लग जाती है इसोफेगस के अंदर, फूड पाइप में, तो HCl की बढ़ोतरी के कारण ही, HCl की अगर बढ़ोतरी हो जाती तभी वो हो जाती है। ठीक है, कौन सी, एसिडिटी। अब HCl की जो मात्रा वो बढ़ गई, अब इसका उपाय क्या है, ये पहले देखते हैं रीजन क्या है इसके पीछे का। इसके पीछे का रीजन है वो है फास्ट फूड। ठीक है, और जो दूसरा मेन रीजन है वो अपन टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, फिक्स टाइम होता है खाने खाने का, अपन फिक्स टाइम पे खाना नहीं खाते तो इसमें आता है फिक्स टाइमिंग पर खाना नहीं खाना। फिक्स टाइम पर हम खाना नहीं खाते, उसकी वजह से भी हमें एसिडिटी होने लग जाती है। अब जान लेते हैं इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके लिए जो एसिडिटी के जो ट्रीटमेंट है वो देख लेते हैं एक बार। एसिडिटी के जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वो है इनो। सॉल्यूशन क्या है इसका, इनो, एसिडिटी का इनो। ठीक है, अब देखते हैं इनो का फॉर्मूला क्या होता है। तो देख रहे हैं, अगर हमारे शरीर में 2HCl, HCl की मात्रा डबल हो गई हमारे बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होगा, हम उसमें इनो ले लेंगे, तो प्लस MgCl2। जो MgCl2 इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। जो HCl एक प्रकार का एसिड है, ठीक है, और ये क्या है, बेस है। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो ये सॉल्ट का निर्माण करते हैं, नमक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट करेगा, और प्लस क्या करता है, प्लस क्या बनता है, वाटर। ठीक है, अगर इन दोनों के ऊपर रिएक्शन कराएं 2HCl प्लस MgCl, तो इससे क्या बनेगा, MgCO, मैग्नीशियम, MO, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इससे क्या बनेगा, HCl प्लस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड की अपन रिएक्शन कराएंगे तो उससे क्या मिलेगा, तो उससे मिलेगा MgCl2 प्लस OH2O, ये हमें मिलेगा। जो MgCl है ये क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है, ये क्या है, ये सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर है। ठीक है, एसिड और बेस की अपन रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसमें वाटर और नमक, सॉल्ट प्राप्त होता है। हमेशा से ये रिएक्शन फिक्स रहती है। ये क्या, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक बेस होता है जिसे एसिड को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। HCl का ये HCl को बैलेंस कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। किसे, ये जाना जाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। अब पेट के अंदर खाना रह लिया, अब स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये स्टमक, ठीक है, यहां से आया ये पैनक्रियास, ये है गॉल ब्लैडर, और ये है लीवर। ठीक है, और ये वाला अपना टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अपना हो गया स्टमक। ठीक है, यहाँ पे स्टमक खत्म हो जाता है, यहाँ से अपना लीवर स्टार्ट हो गया। तो लीवर स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले तो वो स्टार्ट होता है डिडूनम, डेडूनम,
ये क्या होती है, ये ड्यूडेनम होती है। अपन ये बुक का डायग्राम नहीं है, वैसे अपन समझने के लिए बनाया, तो थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है ड्यूडेनम, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेयर होती है उसे कहते हैं जुजेनम, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वो होती है इल्यूकम, और ये जो होती है विली, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये पैनक्रियाज है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्टमक है, ये जुडेनम है, और ये जुजेनम है, ये वाला हिस्सा जुजेनम का है, ये ग्लैंड है, ठीक है। किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड, 3 ग्लैंड बताई थी मैंने आप लोगों को, जुडेनम, जुजेनम और इल्यूकम, ठीक है। इल्यूकम में जो ये विली है, ये क्या करती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है। तो स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनम से, ठीक है। ड्यूडेनम से स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूडेनम जो है ये 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट है वो देख लेते हैं पहले, वो रह जाएंगे वरना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 22 फीट, 22 फीट लॉन्ग, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो होती है 22 फीट लंबी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कितने समय तक रहता है, 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे तक खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो कहाँ पे होता है कंप्लीट डाइजेशन, कहाँ पे होता है, कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो खाने का पूर्ण कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ पे होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं ड्यूडेनम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये लिख लें कि ड्यूडेनम जो है वो किससे कनेक्ट रहता है, वो स्टमक के साथ कनेक्ट रहता है। स्टमक से फूड किसके द्वारा आता है, ड्यूडेनम के द्वारा आता है। ड्यूडेनम एक ग्लैंड है, किसके अंदर होती है, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। तो स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ड्यूडेनम है ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। क्या करता है, ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। सबसे पहला जो हार्मोन है वो कौन सा है, वो है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। ड्यूडेनम 2 हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो सबसे पहला है वो है सिक्रेटिन। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सिक्रेटिन हार्मोन है, ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। ये पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज है। अब यहाँ पे फूड आया, ध्यान समझना, यहाँ पे फूड आया ड्यूडेनम के पास। ड्यूडेनम ने क्या किया, एक हार्मोन सीक्रेट किया जिसे कहा जाता है सिक्रेटिन, ठीक है। ये गया सिक्रेटिन, यहाँ से गया पैनक्रियाज के पास, ठीक है। पैनक्रियाज के पास जाने के बाद पैनक्रियाज को क्या बोलेगा कि भाई, पैनक्रियाज को क्या करेगा, उत्तेजित कर देगा। उत्तेजित करने के बाद वो क्या करेगा, वो एक क्या सीक्रेट करता है, उसके बाद वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करेगा। यहाँ पे गया पैनक्रियाज के पास जाने के बाद पैनक्रियाज को उत्तेजित कर देगा कि वो क्या करे, वो सिक्रीशन करे। सिक्रीशन करे किसका, पैनक्रियाटिक जूस का, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस ने क्या किया, पैनक्रियाज ने क्या किया, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कर दिया, ठीक है। अब जाना थोड़ा सा पैनक्रियाटिक जूस के बारे में जान लेते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस है, ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन करते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूस है किसका क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस करता है। ये बात याद रखें, यहाँ नहीं करता है वो तो आगे करेगा। वो कहाँ पे करता है, जुजेनम में। जुजेनम में ये जो डाइजेशन है, वो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो कहाँ पे स्टार्ट होती है, जुजेनम में स्टार्ट होती है। अब जो है
ये पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से सीक्रेट हुआ, सीक्रेट होने के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा ड्यूडेनम में। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये छोटा सा पॉइंट याद रखें, बार मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब जो पैनक्रियाटिक जूस का क्या करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। अब जो सबसे पहला जो हार्मोन खोजा गया था वो कौन सा था, वो सिक्रेटिन ही था। ठीक है, जो फर्स्ट हार्मोन फाउंड खोजा गया था वो कौन सा था, वो सिक्रेटिन ही था। किसके द्वारा खोजा गया था, ये खोजा गया था स्टेरलिन और बेलिस के द्वारा। सिक्रेटिन हार्मोन वाज फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये खोजा गया था स्टेरलिन और किसके द्वारा, और खोजा गया था ये बेलिस के द्वारा। ये दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन, स्टेरलिन और बेलिस, इन्होंने सिक्रेटिन नामक हार्मोन की खोज की थी। सिक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, ये पैनक्रियास को उत्तेजित करता है कि वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करे। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस का पीएच मान कितना होता है, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। जो पैनक्रियाटिक जूस है इसका पीएच मान होता है 7.8, पीएच ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, तो ये कितना होता है, ये होता है 7.8 बेसिक। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है 7.8। ठीक है, कैसा होता है नेचर में, बेसिक इन नेचर। अब चलते हैं, दूसरा हार्मोन जो है वो है हेप्टोक्राइनिन। ठीक है, अब एक बात याद रखें कि जब स्टमक में जितनी देर फूड था वो किस फॉर्म में था, फूड कहाँ स्टमक में था, तो किस में था, एसिडिक में था। ठीक है, फूड किस फॉर्म में था, एसिडिक की फॉर्म में था। जैसे ही वो स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो उसमें जो फूड के साथ अटैच हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, फूड को अब वो बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। तो याद रखें कि सिक्रेटिन क्या करता है, फूड को बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, एसिड से बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, याद रखें कौन करता है, जो सिक्रेटिन नामक हार्मोन है, जो सिक्रेटिन नामक हार्मोन है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास को उत्तेजित करता है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने के लिए। जो पैनक्रियाटिक जूस है ये फूड को एसिड से कन्वर्ट करता है बेस में। ठीक है, पीएच पूछ लेते हैं कि पीएच किस फॉर्म में होता है उसका, तो ये पहले स्टमक के अंदर होता है एसिडिक में, उसके बाद फूड जो है बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है किसकी सहायता से, पैनक्रियाटिक जूस की सहायता से। अब चलते हैं आगे, जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो पैनक्रियाटिक जूस है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे एक नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस से क्यों जाना जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का पाचन करते हैं और बाकी जो होते हैं विटामिन और मिनरल, ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा हार्मोन है ड्यूडेनम के द्वारा, ये होता पहला हार्मोन जो सीक्रेट हुआ। अब जो दूसरा हार्मोन है वो जान लेते हैं। जो ड्यूडेनम के द्वारा दूसरा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है उसे कहा जाता है हेप्टोक्राइनिन। ठीक है, जो हेप्टोक्राइनिन नामक हार्मोन है ये क्या करता है, ये लीवर के पास जाता है, उसे उत्तेजित कर देता है। ठीक है, लीवर के पास जाता है, यहाँ से ड्यूडेनम से क्या करता है, इस साइड मूव करता है, मूव करता 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 लीवर के पास आता है और लीवर क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। किस लिए, कि वो क्या सीक्रेट करे, कि वो बाइल जूस सीक्रेट करे। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, तो हेप्टिक्राइम के बारे में क्या लिखे, हेप्टिक्राइम हार्मोन क्या करता है, लीवर को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है, लीवर को स्टिमुलेट करता है कि वो
बाइल जूस सीक्रेट करे। ठीक है, अब ये बाइल जूस सब सीक्रेट होता है तो ये मूव करता है गॉल ब्लैडर की तरफ। ठीक है, और जो बाइल जूस जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है, बाइल जूस कहाँ पे सीक्रेट कहाँ पे स्टोर होता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, ये होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो गॉल ब्लैडर है, अब जानते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर है, इसमें एक स्टोन पाया जाता है जो किससे बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट यहाँ पे गॉल ब्लैडर में एक स्टोन पाया जाता है। ठीक है, स्टोन एक पत्थर मिलता है जो किसकी फॉर्म में मिलता है, किससे चीज से बना होता है, वो बना होता है किसकी फॉर्म, किस चीज से बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना होता है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है वो है मैग्नीशियम की हेल्प से इस स्टोन को निकाला जाता है। तो किसकी हेल्प से, मैग्नीशियम की हेल्प से, मैग्नीशियम की हेल्प से कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन को गॉल ब्लैडर से रिमूव किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम की हेल्प से गॉल ब्लैडर में से मैग्नीशियम ऑक्जेलेट को रिमूव किया जाता है, एक प्रकार का स्टोन होता है। ठीक है, अब बाइल जूस यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद जो वो एक्स्ट्रा जो जितना अमाउंट इसमें फिल हो सके उतना होगा, उसके बाद ये भी इस तरफ मूव हो जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ड्यूडेनम में आ जाएगा। ठीक है, ड्यूडेनम में आने के बाद वो क्या करेंगे, अब देखते हैं आगे। तो ड्यूडेनम है, यहाँ पे एक ग्लैंड और पाई जाती है। ठीक है, क्या करती है, एक ग्लैंड मिलती है, उस ग्लैंड का नाम क्या है ड्यूडेनम में। ये हेप्टोप्लान का कंप्लीट हो गया अपना। अब चलते हैं आगे। अब जो ड्यूडेनम है इसमें ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड, ब्रूनस, BRUNAS, ब्रूनस ग्लैंड। ब्रूनस ग्लैंड होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सीक्रेट करती है किसको, इंटेस्टाइन जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो ये ग्लैंड है ब्रूनस ग्लैंड जो है वो किस चीज का सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट करती है। ठीक है, इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट करती है। ठीक है, जो इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये ब्रूनस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। जो ब्रूनस ग्लैंड होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कितना, एक दिन में कितना सीक्रेट करती है, जो ड्यूडेनम है ये एक दिन में कितना इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट करती है, तो ये जो सीक्रेट करती है वो 6 to 7 लीटर पर डे। ठीक है, इंटेस्टाइन जूस दिन में 6 से 7 लीटर सीक्रेट किया जाता है, किसके द्वारा, ब्रूनस ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, जो जूस है, इंटेस्टाइन जूस है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प करते हैं? तो ये हेल्प करते हैं इंटेस्टाइन जूस, जो किसके द्वारा, ब्रूनस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, अब जो ये कार्बोहाइड्रेट, अब जो जरा देखते हैं कैसे करते हैं। जो ये होता है इनमें एंजाइम मिलते हैं, कौन कौन से वो देख लेते हैं एक बार। जो इंटेस्टाइन जूस है इसमें कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो जो है एंजाइम है वो है कार्बोहाइड्रेट के, जो कार्बोहाइड्रेट के देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं इसमें जो डाइजेशन करते हैं? एक तो जो मिलता है वो होता है माल्टेस, लैक्टेस, और जो तीसरा है वो होता है सुक्रीज। ठीक है, माल्टेस, लैक्टेस और सुक्रीज नामक एंजाइम मिलते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? जो माल्टेस है वो किसका पाचन करता है? वो करता है माल्टोस का। तो लैक्टेस वो किसका करता है? लैक्टोज का। जो सुक्रीज है वो किसका पाचन करते हैं? वो सुक्रोज का पाचन करते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के हो गए। अब जो प्रोटीन है इसका कौन करता है? ये प्रोटीन जो है, अब उसका देख लेते हैं। पेप्टिन नामक एंजाइम मिलता है जो कि पेप्टिन नामक एंजाइम मिलता है जो कि किसमें कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन का देख लेते हैं। जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कौन करता है? पेप्टिन। पेप्टिन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब ये वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना प्रोसेस। जो डिविजन से रिलेटेड जितने भी थे मैंने आप लोगों को बता दिए, ग्लैंड वगैरह, तो सिक्रेशन से हार्मोन, 2 हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, वो कौन कौन से थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। वो जो लिवर, पैनक्रियाज को कौन स्टिमुलेट करता है, लिवर को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन सा पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पैनक्रियाज कौन सा जूस रिलीज करती है और वो किसका पाचन करती है, लिवर कौन सा जूस रिलीज करता है और वो किसका पाचन करते हैं। ये अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक बार लिवर के जो बाइल जूस है इसका पीएच मान होता है 7.7। ठीक है, इसका पीएच मान होता है 7.7 और ये किसका पाचन करते हैं लिवर? ये फैट का, वसा का पाचन करते हैं। ठीक है, याद रखें, बाइल जूस किसका पाचन करते हैं? फैट का पाचन करते हैं बाइल जूस। अब जान लेते हैं जुजेनम के ऊपर। अब जानते हैं जुजेनम ग्लैंड के बारे में। ठीक है, ये अपना मीटअप कर देते हैं। अब जान लेते हैं जुजेनम ग्लैंड के बारे में। ठीक है, हमारे भोजन सबसे ज्यादा समय इसी हमारे शरीर के अंदर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भोजन है वो सबसे अधिक समय तक कहाँ रहता है? वो जुजेनम में रहता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, जुजेनम में भोजन सबसे ज्यादा समय तक रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो जुजेनम में भोजन सबसे अधिक समय तक स्टोर होकर रहता है। स्टोर नहीं, पाचन प्रोसेस होती रहती है इसमें, क्योंकि जो जितने भी बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस है वो सभी इस तरफ मूव होकर आए, वो यहाँ पे जुडेनम में आए। जुडेनम में आने के बाद उसने क्या किया, ये वाला ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये सारा जो भी था एक्स वाई जिस प्रोडक्ट थे वो सभी यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है वो सारी कंप्लीट होती है। मैंने बताया ना आपको डाइजेशन वगैरह, क्या डाइजेशन करते हैं, कौन सा क्या डाइजेस्ट करता है, बाइल जूस क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, वो सारी प्रोसेस इसी में होती है। जुडेनम में ही प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो लिखिए कि डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट इन जुडेनम, कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस इन जुजेनम। ठीक है, जो जितने भी 2-3 घंटे तक खाना यहाँ पे स्टोर रहता है, उस समय पे होता क्या है, सब जो भी एंजाइम वगैरह रेनिन पेनिन जो जितने भी हैं वो सभी यहाँ पे क्या करते हैं, अपना काम फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आके सारे इकट्ठे होकर अपना काम स्टार्ट करते हैं, तोड़ना फोड़ना, कैल्शियम सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट की जाती है जुजेनम के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जो बाइल जूस है वो किसका डाइजेशन करते हैं यहाँ पे? हाँ, इसमें किसकी जो प्रोसेस वो देते हैं। जो बाइल जूस है
वो फैट को डाइजेस्ट करता रहता है। बाइल जूस जो है किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ये लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ये फैट का डाइजेशन यहाँ पे करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो किसका डाइजेशन, किस चीज का डाइजेशन करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का डाइजेशन कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जो इंटेस्टाइन जूस है वो भी अपना फंक्शन जो है वो यहीं पे ही करते हैं, जिजेनम के अंदर ही इंटेस्टाइन जूस का भी फंक्शन यहीं पे डन किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। अब जो जिजेनम है क्या क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो प्रोटीन होता है इसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और जो फैट होता है इसे फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, कहाँ पे, इसी में। तो लिख लें, जो कार्बोहाइड्रेट है इसे ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को कहाँ किसमें, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ठीक है। लिख लें, इंटेस्टाइन जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, फैट को किसमें करता है, फैटी एसिड में, फैट को किसमें कन्वर्ट करता है, फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में, और बचा क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, प्रोटीन को कन्वर्ट कर, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, ठीक है। ये तीनों चीज कहाँ पे होती है, जितना प्रोसेस होता है सभी इसी में जिजेनम के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो और आप चलते हैं अगली जो है अपना, ध्यान रखें इसी में पूरा पाचन जो जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो है, अब बचा अब्जॉर्प्शन, क्योंकि जितना ही पाचन होगा उसमें एनर्जी वगैरह, फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब इसी में, इसी प्रोसेस के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचता है कि उस न्यूट्रिएंट्स बना डाइजेशन के दौरान, एनर्जी जो फॉर्म हुई, अब उसे अब्जॉर्ब करने की बारी है। तो अब चलते हैं आगे। तो अगली जो अपना ग्लैंड है वो कौन सी है, वो है इल्यूकम। इल्यूकम जो ग्लैंड है, इल्यूकम, अब बारी आती है इल्यूकम ग्लैंड की। तो जो इल्यूकम ग्लैंड का वो क्या करती है, अब यहाँ से जितना भी प्रोडक्ट था, ठीक है, एक बार रब कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सी ग्लैंड बची अपनी, ये बची इल्यूकम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो लास्ट ग्लैंड बची वो कौन सी, इल्यूकम ग्लैंड। इसमें और क्या होती है, इसमें विली होती है, विली, विली 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 विली, ठीक है। ये विली जो है, अब यहाँ से जो क्या है, जो जुजेनम है यहाँ से खुल जाता है और यहाँ पे आगे प्रोडक्ट पहुंचा देता है। जो भी एक्स वाई चीजें जो लिक्विड के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में होती हैं, इनको ये आगे पास कर देता है, ठीक है। आगे पास करने के बाद जो विली होती है ये क्या करती है, ये इसको श्रिंक कर देती है, क्या कर देती है, जो इल्यूकम ग्लैंड, जो इल्यूकम ग्लैंड होती है इसे श्रिंक कर देती है, कौन, विली श्रिंक कर देती है। श्रिंक करने के बाद क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं इसमें प्रेजेंट, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाटर, इनका अब्जॉर्प्शन कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लिया भाई, अब्जॉर्ब हो गए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। अब एक बार यही छोड़ दें, अब्जॉर्ब होने तक यही छोड़ दें। अब जो आगे जो होता है ये अपना यहीं पे इतना ही समझ में, जो अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कौन करता है, तो वो कौन करती है, इल्यूकम ग्लैंड करती है। किसकी हेल्प से करती है, तो वो विली की हेल्प से करती है, ये इसका पार्ट है, ठीक है। अब आती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, ये अपना अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये अपन किसे देखेंगे, ये लार्ज इंटेस्टाइन में अगली क्लास में देखेंगे। तो ये ध्यान रखें, जो इल्यूकम ग्लैंड है वो कनेक्ट करती है किससे, वो लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन कार्य करती है वो इल्यूकम ग्लैंड करती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को ऐड करती है, ठीक है। अगली क्लास में अपन देखेंगे क्या कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन, छोटा सा टॉपिक है वो देखेंगे अपनी क्लास में।
अब बात करते हैं कि भाई अब्जॉर्ब तो कर लिया, अब्जॉर्ब करके भाई अब उसको बॉडी तक पहुंचाएं कैसे, पूरे ऑर्गन वगैरह सेल टिश्यू यहाँ तक पहुंचाएं कैसे हैं, न्यूट्रिएंट्स को, जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट तो ब्रेक डाउन हो चुका ना ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में, और फैट ग्लिसरॉल में, इनमें कन्वर्ट हो चुका। अब इनको पहुंचाएं कैसे, तो इसका फंक्शन जो कंप्लीट किया जाता है ट्रांसफर का, तो वही अपना ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो वो कौन करता है, ब्लड। क्योंकि ब्लड जो है वो हमारे बॉडी के हर एक हिस्से तक, हर एक जगह तक जाता है, तो इसका कार्य जो ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन करता है, वो करता है हमारा ब्लड। ठीक है, तो आज की जो क्लास है अपनी वो यही कंप्लीट होती है। आज अपन ने कहाँ तक कंप्लीट किया है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन तक पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अपना छोटा टॉपिक रह गया है, वो अपन अगली क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करें।